विजुअल बेसिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल पे भी आप सबका स्वागत है। विजुअल बेसिक के सीरीज में कुछ और इंटरेस्टिंग कोड आज हम सीखने वाले हैं, तो उसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन कंप्यूटर। दोस्तों ये वीबीए सीरीज का लेक्चर 6 जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन मैंने वहां से अभी डिलीट कर दिया क्योंकि वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी का कुछ इशू आ गया था। अब मैंने वीडियो री अपलोड कर दिया, वो कंटेंट चेंज करके यहाँ पे। तो अगर आपने ये पहले से वीडियो देख लिया तो स्किप कीजिए, इसे मत देखिए, आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हो तो पूरा देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसे दोबारा फिर से देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स बिगिन टू लर्न दैट वीबीए लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 से 10 नंबर प्रिंट करें और उनकी टोटल करें। बस एक बटन पे क्लिक करने के बाद ये हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये विजुअल बेसिक का लेक्चर नंबर 6 है दोस्तों, जिसमें हम सीखने वाले हैं फॉर लूप का यूज। अब ये फॉर लूप का यूज करके मैं यहाँ पे आंसर दिखाई देता हूँ आपको क्या आ रहा है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। वाओ, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, 1 to 10 नंबर प्रिंट हो चुके हैं और उसका टोटल यहाँ पे आ गया है। तो विजुअल बेसिक में फॉर लूप का क्या यूज होता है ये आज हम सीखने वाले प्रैक्टिकली। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं ये विजुअल बेसिक की सीरीज का लेक्चर नंबर 6। लेट्स मूव ऑन एक्सेल फाइल। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों आज का इंट्रो पार्ट देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि ये फॉर लूप होता क्या है और उसका यूज क्या है, क्यों करना है हमें ये फॉर लूप। तो चलिए उसका यूज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे फॉर लूप के बारे में मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल फॉर लूप की मदद से कैसे सॉल्व किया है, बस ये एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेरी, किस तरह से यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन अ क्वेरी। आई वांट टू हाईलाइट द कॉलम आई कॉलम का जो वैल्यूज है आई सेल्स अप टू व्हेन इट्स टोटल रीच 80%। तो ये जो कॉलम है उनका, बाकी यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है, मैंने हाइड किया, उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है। फिलहाल मैं आपको यही कॉलम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कॉलम में परसेंटेज दिए है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे ही टोटल 80% तक रीच हो जाए इस कॉलम की टोटल, मतलब मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा और टोटल यहाँ पे दिख रहा है आपको 80% रीच होगी, तो ये कॉलम्स उनको हाईलाइट करने हैं। फ्रॉम एडिंग फ्रॉम फर्स्ट सेल टू नेक्स्ट 80% टू टोटल ऑफ 10 सेल। तो वही सेल हाईलाइट होनी चाहिए फर्स्ट सेल से ऐड करते जाते जब तक 80% नहीं आ रहा है। तो 80% आ गया तो उतनी सेल्स हाईलाइट होनी चाहिए और उन सभी सेल्स के सामने नेक्स्ट कॉलम में जे में यस प्रिंट होना चाहिए और बाकी सभी सेल्स में नो प्रिंट होना चाहिए। ये उनका यहाँ पे सवाल है और ये मैंने फॉर लूप की मदद से सॉल्व करके उनको रिप्लाई कर दिया है। काफी अच्छी क्वेरी थी, मुझे भी काम करने में बहुत मजा आया, तो राजेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो क्वेरी है क्या है, कैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं हाईलाइट 80% टोटल दिखा देता हूँ आपको किस तरह से हो रहा है। तो और वैल्यू गेट्स हाईलाइटेड मैसेज आ रहा है, मैंने क्लिक किया और आपको दिख रहा है कि ये 80% यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ जूम करके दिखा रहा हूँ। 80% यहाँ पे हो चुका है इनका टोटल, इसके लिए इतनी वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है और उसके आगे यस लिख के आ रहा है। चलिए मैं आपको वैल्यू चेंज करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि कल उठकर उनका डेटा अगर चेंज हो गया, दूसरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो इस कॉलम में अगर डेटा चेंज है तो कैसे हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 5% हो गया, यहाँ पे 10% हो गया, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20, और जब भी आप देखेंगे अभी कितने 80% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। मैं यहाँ पे हाईलाइट 80% रो पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है इतनी वैल्यूज अभी हाईलाइट हो चुकी है और यहाँ पे दिख रहा है 80% तक आ गया है, 80% तक है वहाँ पे और वो वैल्यूज यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। और ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है लूप की मदद से। यहाँ पे मैं कोडिंग थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कोडिंग है, मतलब मेरे लिए तो थोड़ा सा है। आप लोग अगर नए हो तो आप बोलोगे यार इतना सारा कोडिंग हम कब सीखेंगे। आपको जरूर आ जाएगा दोस्तों, बस आपको देखते रहना है मेरे लेक्चर्स पूरे। यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर लूप मैंने यूज किया, ये कोडिंग्स है और मैंने एक एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया वहाँ पे किस तरह से यूज किया। ये प्रोग्राम मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, अभी शेयर करूंगा तो, क्योंकि अभी तक मैंने उतने हाई लेवल के प्रोग्राम आपके लिए नहीं लाए। आपके लिए मैं बेसिक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए फॉर लूप क्या होता है वगैरह। तो ये फॉर लूप की रियल मदद से उनका प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाया। ऐसे ही फॉर लूप के बहुत सारे रियल और यूज है, जो छोटे मोटे यूज भी है आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन आज मैं आपको फॉर लूप का प्रोग्राम दिखाऊंगा किस तरह से वर्क करता है वीबीए के अंदर। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं वो प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे एक्सेल फाइल के अंदर। यहाँ पे दिख रहा है मैंने टाइटल टाइप कर दिया ऐसे ही, यहाँ पे इसे मर्ज वगैरह कर दिया है, सेंटर वगैरह ला के रख दिया। यहाँ पे मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, बस यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स, ये 10 रोज मैंने ले लिए जिसमें मैं वैल्यूज फिल करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं मर्ज भी कर देता हूँ, यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे जरा टेक्स्ट की साइज वगैरह बढ़ा के रखी है ऑलरेडी मैंने। जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर देता तो देखो वैल्यू ऐसी बड़ी आ रही है, बस ये प्रेजेंटेशन के तौर पर मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पे किस तरह से ये लूप काम करेगा इसके लिए जाना पड़ेगा हमें विजुअल बेसिक के अंदर। तो चलिए चलते विजुअल बेसिक की कोडिंग के अंदर। Alt F11
F11 बटन प्रेस कीजिए। Alt F11 आपको पता ही है, आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो Alt F11 से तो आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या है। तो यहाँ पे विजुअल बेसिक आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम लोग आएंगे मॉड्यूल के अंदर। आपको पता है एक मॉड्यूल हमें लेना जरूरी है कोई भी कोडिंग के लिए। फिलहाल तो हम मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, यूजर फॉर्म में नहीं। यूजर फॉर्म तो बहुत बात की बात है, अभी फिलहाल मॉड्यूल देख लीजिए आप कैसे करना है। तो मॉड्यूल आने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल सिलेक्ट है और मॉड्यूल में हम लिखेंगे एक प्रोग्राम। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन जो कि हम लोग फॉर लूप के लिए कर रहे हैं। हालांकि फॉर लूप हम लोग यहाँ पे फॉर करके यूज नहीं कर सकते क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है, तो मैं ऐसे फॉर अंडरस्कोर लूप इस तरह से यूज कर सकता हूँ। और ये फॉर लूप, अब मैं फॉर लूप का यूज आपको समझा देता हूँ। फॉर लूप क्या करता है, एक वैल्यू जो आपको रिपीट करनी है या फिर वैल्यू को चेंज करना है, जैसे सीरियली वैल्यू रिपीट करनी है, सीरियल इंक्रीमेंट करना है वैल्यू का तो भी कर सकते हैं, वैल्यू को रिपीट करना है तो भी कर सकते हैं। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, यू नो दैट लूप। हम लोग कोई भी सॉन्ग अगर रिपीट प्ले कर रहे हैं तो दैट इज हम लोग लूप बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे भी लूपिंग करेंगे हम लोग वैल्यू के साथ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट भी करूंगा साथ में, मतलब लूप भी होगा साथ में इंक्रीमेंट भी होगा। तो एक इंक्रीमेंट के लिए हमें ऑपरेटर तो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं एक वेरिएबल और उसे हम लोग यहाँ पे मैं लेता हूँ आई वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आई एज इंटीजर। यहाँ पे मैं इस तरह से टाइप कर रहा हूँ आई एज ए इंटीजर। आप कैपिटल और स्मॉल आई जैसे आप लेना है वैसा आप ले सकते हैं। सो डिम आई एज ए इंटीजर, इसको मैं यूज करूंगा फॉर के अंदर डायरेक्टली, तो आपको मैं दिखाई देता हूँ किस तरह से यूज होगा ये। आई के अंदर मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ 1 to 10, आई के अंदर ही वैल्यू सेट की। जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जूम करके रखा है स्क्रीन में, तो आपको दिखाई देगा कोडिंग। आई में वैल्यू जाएगी 1 to 10 क्योंकि मुझे फिलहाल वही चाहिए। आगे के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर रो की नंबर्स वगैरह कैसे आते हैं। जैसे कि मैं प्रोग्राम दिखा है मैंने स्टार्टिंग में, जो राजेश माने जी ने मुझे पूछा था, तो उसमें मैंने रो वगैरह लिया है, उसमें वैल्यू ट्रैक की हर एक, तो फॉर लूप के अंदर मैं वो भी ले सकता हूँ। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं 1 to 10 वैल्यूज, और उस वैल्यू को हमें बढ़ाना है 1 से, मतलब 1 की वैल्यू जब पहली बार लूप होगी तो 1 रहेगी, सेकेंड टाइम 2 होगी, थर्ड। तो यहाँ पे हम स्टेप 1 लिखेंगे और स्टेप 1 में यहाँ पे लिखते समय स्टेप स्पेस 1 रहेगा, तो इस तरह से आपको देना है और उसके बाद एंटर करना है। ये देखो ये कोड एक्सेप्ट हो चुका है, स्टेप स्पेस 1 लिखने के बाद आपको दिख रहा है तो आप फॉर लूप एक्सेप्टेड है। और नेक्स्ट फॉर लूप रन होने के लिए हमें लेना रहता है, मतलब फॉर लूप बिना नेक्स्ट का तो चलेगा ही नहीं इसमें, तो नेक्स्ट आई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि जब हमारा फॉर लूप पहली बार रन हो रहा है तो पहला आई की वैल्यू 1 है, सेकेंड टाइम जब रन होगा तो नेक्स्ट आई पे जाकर वो वापिस दोबारा रन होगा। वो आपको मैं आउटपुट में दिखाऊंगा किस तरह से रन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, साइड बाय साइड। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए कि फॉर लूप का ये सिंटेक्स फॉर लूप का है पूरा, मतलब फॉर स्टार्ट हो गया, उसमें हम लोगों ने दे दिया इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, फिर इनिशियलाइजेशन के बाद हमने कंडीशन दे दी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनिशियलाइजेशन और कंडीशन साथ में दिया है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाके स्टॉप होगा यहाँ पे, और इंक्रीमेंट दिया है। तो फॉर लूप के अंदर या कोई भी लूप आगे डू व्हाइल लूप हम सीखने वाले प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे लूप के अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन देते हैं, कंडीशन देते हैं और इंक्रीमेंट देते हैं। तो फिलहाल इनिशियलाइजेशन आपको दिख रहा है 1 से स्टार्ट होगा आई, उसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। देन ये 10 तक जाके रुकेगा, उसको बोलते हैं कंडीशन, यानी कि उसका जाकर क्या होगा, यहाँ तक उसका लिमिटेशन है, 10 तक जाके वैल्यू ही आई के अंदर रन होगी। और उसके बाद स्टेप 1 यानी इंक्रीमेंट। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन फॉर लूप में याद रखना है आपको कि इस फॉर लूप को आपको ये चीजें जरूरी है तभी जाके ये फॉर लूप रन होगा। तो मैंने आई का स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया है, एंडिंग पॉइंट 10 दिया है, और उस 1 से इंक्रीमेंट होगा आई। ये क्लियर हो चुका होगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, समझता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे लेना है लास्ट रो की कोडिंग। लास्ट रो की कोडिंग मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि लास्ट रो की कोडिंग हमें हमेशा यूज होने वाली, तो लास्ट रो की कोडिंग के लिए हम लोग एल रो लेते हैं। एल रो लेने के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं इस तरह से इज इक्वल टू साइन, क्योंकि एल रो में हम स्टोर करेंगे लास्ट रो, लेकिन कौन सी शीट में है उसके लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे शीट 1, हमारी शीट का नाम है शीट 1। चलिए जाके चेक कर लेते हैं शीट 1 है या कुछ और है। फिलहाल मैं लिख तो देता हूँ शीट 1 यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे शीट का नाम ऑलरेडी चेंज नहीं किया है, तो शीट 1 ही है। तो चलिए जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्सेल शीट में इसका नाम शीट 1 ही है, और जो कॉलम से वैल्यू लेनी है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक कॉलम में वैल्यू हमें यहाँ पे मतलब पुट करनी है, लेनी नहीं, यहाँ पे वैल्यू देनी है इस कॉलम में। तो हम लोग वहाँ पे ट्रैक करेंगे उसके अंदर उसका रो नंबर। तो यहाँ पे मुझे पहला रो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले कंटेंट लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होगा। चलिए कोडिंग में चलते। तो यहाँ पे कोडिंग में हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एल रो शीट 1
डॉट रेंज के बाद हम लोग लिखेंगे कौन से कॉलम में है, मैंने बोला था ए कॉलम में है वो, और ए कॉलम के बाद हम देंगे एंड साइन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका रोज डॉट काउंट। लास्ट रो की कोडिंग अगर आपके लास्ट लेक्चर में समझ में आई होगी तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगी लास्ट रो की कोडिंग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देंगे डॉट एंड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सेल, आप उसमें यू कैपिटल रहेगा, और उसके बाद लेंगे हम लोग रो डॉट रो, और ये हो गया हमारा लास्ट रो का कोडिंग। तो ये लास्ट रो के कोडिंग में होता क्या है मैंने आपको बताया था, फिर भी बता रहा हूं यहाँ पे दोबारा कि ये जो शीट मैंने सिलेक्ट की है शीट 1, उसके अंदर जाके शीट 1 के यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे लिख देता ओके। शीट 1 जो मैंने सिलेक्ट की है, शीट 1 में जाके रेंज A1 जो कॉलम है उसमें लास्ट रो जो खाली है उसको जाके यहाँ पे एल रो में जाके वो स्टोर करेगा, एल रो में जाके यहाँ पे स्टोर करना है हमें बस। तो उसके बाद एल रो जो आएगा उसके अंदर हमें वैल्यू फिल करनी है, वैल्यू आएगी हमारी आई की वैल्यू किस तरह से आएगी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें लिखना है उसके लिए कोडिंग, तो मैं शीट्स का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस, शीट 1 जो मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड कॉमा मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ बार बार, आप नहीं भूलिएगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आपको देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे डॉट, और उसके अंदर सेल्स के अंदर देंगे हम लोग यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। सेल्स के अंदर जो एल रो है, एल रो ऊपर आया है, एल रो मतलब लास्ट रो था 1, तो 1 के अंदर हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पे 1 तो हो जाएगा 2, सेकेंड रो में वैल्यू चाहिए बराबर, तो यहाँ पे मैं वही ले लूंगा यहाँ पे एल रो प्लस 1 दैट इज 2। और फिर उसके बाद मुझे कॉलम भी तो ट्रैक करना है, कॉलम ए है तो उसका नंबर इंडेक्स नंबर यहाँ पे लेना है हमें 1, और उसके अंदर वैल्यू देनी है तो इसलिए डॉट वैल्यू आगे लिखेंगे, और उसके अंदर जाएगी किसकी वैल्यू आई की। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1, स्टार्टिंग के प्रोग्राम जब रन होगा तो अभी 1 है, जब उसे नेक्स्ट आएगा तो स्टेप 1 से इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और जब वो 2 हो जाएगी तो एल रो की वैल्यू तो तभी वहां पे 2 नहीं 3 हो जाएगी, मतलब 3 में 2 की वैल्यू, वहां पे एल रो तो एक आगे हमारा A1 में हमने टाइटल दिया है इसलिए, तो A2 में हमारा 1 प्रिंट होगा, A3 में हमारा 2 प्रिंट होगा, A4 में हमारा 4 प्रिंट होगा, और एक के बाद ऐसे नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको मैं आपको दिखाई देता हूं। तो उसके लिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे जूम थोड़ा सा कम, यहाँ पे मिनिमाइज रिस्टोर कर रहा हूं विंडो को, और यहाँ पे आपको साथ में कोडिंग और दोनों भी दिख रहा है साथ में। तो चलिए यहाँ पे प्रोग्राम मैं रन कर देता हूँ और देखते हैं यहाँ पे वो साथ में साइड में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम F8 डिबगिंग करने के लिए F8 बटन रहता है, F8 करने के बाद यहाँ पे हमारा जंप हो चुका है, और यहाँ पे अगर माउस रखेंगे आप तो फिलहाल आई की वैल्यू 0 आ रही, लेकिन F8 करके आगे जाएंगे हम तो आई की वैल्यू अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी रहेगी। देखो आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, जूम करके देखना है तो देख लीजिए। इसके बाद एल रो की वैल्यूज यहाँ पे एम्प्टी है, लेकिन F8 प्रेस करेंगे और हम नीचे जाएंगे तो एल रो की वैल्यू हो चुकी है 1, और यहाँ पे अब कर्सर है आपका और यहाँ पे आप F8 प्रेस कीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जरा एक्सेल की शीट में देखिए वहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आई में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आई क्या कर रहा है, वापस लूप के अंदर जा रहा है, फिर से आई की वैल्यूज क्या हो रही है वो चेक कीजिए अभी जरा जाके। आई की वैल्यू अभी आपके लिए 1 नहीं है 2 हो गई है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 प्रिंट होगी, लेकिन एल रो की वैल्यू क्या हो गई, जरा F8 बटन प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। एल रो की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 2, और ये 2 + 1 हो जाएगा तो एल रो में हो जाएगा 3, तो वो हो जाएगा A3 में प्रिंट। और चलो A3 में प्रिंट हो चुका है, और मैं आपको F8 करके ऐसा दिखा रहा हूँ, ये सब एक एक करके नंबर वहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। F8 बटन करके मैं यहाँ पे लूप रन कर पा रहा हूँ, और ये जैसे ही 10 तक जाएगा वैसे लूप एंड सब्जेक्ट में आ गया है, तो यहाँ पे एंड सब्जेक्ट हो चुका है। तो लूप समझ में आया कैसे काम कर रहा है, 1 to 8 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं दोस्तों। तो ये लूप का काम है कि ये इसमें जो स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पे जूम कर देता हूँ वापिस, इसमें जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपको दिखाई दे रहे क्लियरली, वो रिपीट यहाँ पे करेगा, लूपिंग दैट इज लूपिंग हो रहा है, और उसके अंदर आई की वैल्यू किस तरह से इंक्रीमेंट हो रही है मैंने आपको दिखाया, 1 by 1 इंक्रीमेंट हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये समझा होगा, और आपको मैं आगे बताऊंगा कि उनकी टोटल करनी है। अभी मैंने बताया कि एक प्रोग्राम अगर आप जब लिखते हो तो आपको सिंटैक्स उसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये प्रोग्राम किस तरह से रन हो रहा है। मैंने F8 करके आपको डिबग करके दिखाया कि वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे एडिशन करके दिखा देता हूँ। एडिशन के लिए मुझे एक इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, वो है ये डिम, मैं सम लेता हूँ इंटीजर, सम एज अ इंटीजर ले रहा हूँ, जिसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ। सम के अंदर मैं ऐड करूंगा सम प्लस आई, तो सम के अंदर सम प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे ऐड होती जाएगी। सम की वैल्यू ऑफकोर्स पहले तो कुछ है नहीं तो 0 ही रहेगी, फिर आई की वैल्यू वहाँ पे 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होके ऐड होती जाएगी, तो 1 + 2 + 3 ऐसे ऐड होके सम की वैल्यू फाइनली कुछ भी बनेगी। तो मुझे उसकी प्रिंट करनी है बाहर, तो मैं यहाँ पे शीट 1
डॉट, वहाँ पे उसका जो रेंज है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। मैंने आपको बताया था B4 में रेंज है, तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें हमें प्रिंट करना है, तो ये B4 है, आप देखेंगे B4 में हमें प्रिंट करना है। तो B4 का रेंज यहाँ पे मैं कोडिंग में टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे B4 और यहाँ पे डॉट वैल्यू। ओके, सो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, शीट 1 डॉट रेंज डॉट B4 डॉट वैल्यू हो चुका है। और यहाँ पे हमें देना है सम की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। और जैसे हमारी ये वैल्यूज हो जाती है तो हम एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं साथ में तसल्ली के लिए, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ये मैसेज है, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ओके, गॉट इट। तो ये यहाँ पे मैंने मैसेज ऐसे ही बस तसल्ली के लिए प्रिंट कर दिया, आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, मैसेज आ गया, प्रोग्राम रन हो गया। तो चलिए ये आपको समझ में आया है ये लूप कैसे रन होने वाला है प्रॉपरली। आपको मैंने डिबग भी करके दिखाया, लेकिन अभी मैं इसको एक्सेल फाइल में दिखा देता हूँ। लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी इसको मैं एंड कर देता हूँ दोस्तों। लेकिन आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है तो मैंने बोला है कि बड़े बड़े वीडियोज़ देखना चालू करो। VB का कोड तो ऐसे ही है, मुझे टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे डेवलपर में जाइए, अब इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे बस ये कमांड बटन ही लीजिए। आप फिलहाल शॉर्ट एंड स्वीट कमांड बटन लीजिए और इसे आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। और ड्रॉ करते ही आपको आएगा फॉर लूप का ये मैक्रो, जिसे आपको सिलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। और फिर इसका नाम भी आप एडिट कीजिए, ज़रा नाम यहाँ पे देते हैं रन प्रोग्राम करके नाम देते हैं, रन प्रोग्राम, कैपिटल विल बी गुड, रन प्रोग्राम। तो रन प्रोग्राम ले दिया मैंने और यहाँ पे रन कर देता हूँ मैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। यस, हमारी कोडिंग सही है, हमने बिल्कुल सही किया है और ये आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। ये एक फॉर लूप का एक छोटा सा इंट्रो पार्ट है। फॉर लूप क्या करता है मैंने आपको बताया, लूपिंग करता है वैल्यू के, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट, ये 3 चीज़ें होती है। और नेक्स्ट टाइम क्या काम करता है वहाँ पे हमने डिबग के टाइम पे देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और जिन फ्रेंड्स को रिक्वायर्ड है उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। जब मेरे व्यूवर्स बढ़ते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, लाइक्स बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाता हूँ। तो लाइक भी बटन पे क्लिक कीजिए जल्दी से जल्दी। और दोस्तों विजुअल बेसिक की सीरीज़ के वीडियोज़ थोड़े से लेंदी रहते हैं आपको, लेकिन सीखना है तो ये लेंदी वीडियोज़ देखना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल कीजिए तुरंत और इस प्रैक्टिकल फाइल के लिए जाइए मेरे वेबसाइट पे, इसकी लिंक वहाँ पे रख दी मैंने। इसका कोडिंग वहाँ से कॉपी कीजिए उस फाइल को लेके और आप कोडिंग एक बार रन करके देखिए खुद और कोडिंग को समझ लीजिए डिबगिंग करके, और फिर खुद कोडिंग टाइप कीजिए खुद, या फिर आप नोटबुक लेके लिख लीजिए, मेरा कहना है, ताकि आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम कैसे फ्लो हो रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नेवर एबल टू सॉल्व इट। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग विजुअल बेसिक के लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। Gotta slice the data up good. I got charts on it with conditional formatting. It's so pretty.